पहले ही उन्होंने वार्न कर दिया था। हालांकि HCL टेक इकलौता लार्ज कैप IT स्टॉक है जो अपने 52 वीक लो से काफ़ी ऊपर है। तो क्योंकि वो पहले इंडिकेट कर चुके थे, शायद मार्केट एक ऑलरेडी उनको पनिश कर चुका था, वैल्यूएशन सपोर्टिव है, ये भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन उसकी भी बात करेंगे हम। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों वो मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा, लेकिन तो कल ही रिएक्ट करेंगे हम उस पर। आज एकदम फ्री रहना है मार्केट के लिए। आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट मूविंग नंबर्स नहीं है जिसकी वजह से कुछ मूव होगा। तो आज और ग्लोबल क्यूज भी सॉफ्ट है, तो आज पूरा का पूरा दारोमदार एक्सपायरी पर है। मैं आशीष आज शो की शुरुआत करूंगा एक पैटर्न के साथ, जो निफ्टी का पैटर्न है। एक बार जरा निफ्टी का वो चैनल लेकर आइए, क्योंकि उस चैनल की हमने काफ़ी बार डिस्कशन की है। आपको याद होगा ये चैनल हम काफ़ी टाइम से ब्रेक कर नहीं पा रहे हैं। इस बार हमने फाइनली ब्रेक कर दिया था इसको, लेकिन अब ये जो पिछले 3 दिन की गिरावट आई है वो वापस हमको ऑलमोस्ट उस चैनल में ले आई है। उसको देखिए, जूम किया इन्होंने, बिल्कुल अभी भी, लेकिन उसके हल्के से ऊपर ही है हम। वो एक पॉजिटिव है, इसके लिए ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी मेक और ब्रेक है। लेकिन पैटर्न क्या रहा है? पैटर्न देखिए, 17,750 से निफ्टी गिरकर आया 16,950 मार्च में। वो जब लगातार 8 और 9 दिन की सेलिंग आई थी, तब हम गिरे थे 17,750 से 16,950 तक, और वो वन वे डिक्लाइन थी। उसके बाद वन वे रैली आई, 16,950 से हम निकल कर आए 17,828 तक। मैं क्लोज टू क्लोज लेवल्स लेता हूँ। इंट्राडे लोज की सिग्निफिकेंस सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होती है, लेकिन चार्टिकली पैटर्न बनाने के लिए क्लोज की वैल्यू होती है। वहां से हम पहुंच कर आए 17,828, और अब 3 दिन में हम 17,828 से गिरकर आ गए 17,618 पर। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर 9 डेज का कंटिन्यू कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो फिर वही बता रहा है कि क्या हम उस पैटर्न को फॉलो करके वापस 17,000 पर आएंगे या नहीं आएंगे। ये बड़ा सवाल है। उसका जवाब मिलेगा अगर आप 17,500 के नीचे बंद हो गए। अगर 17,500 के नीचे बंद हो गए, इंट्राडे में नहीं, अगर बंद हो गए, तो मुझे लग रहा है कि फिर शायद हम वापस एक बार 17,000 की तरफ जाएंगे। लेकिन देख लेते हैं, आज कल में अगर चीज़ें बदल जाएं या मंडे को वो रिजल्ट के बाद चीज़ें बदल जाएं, तो फिर होप रहेगी कि शायद पैटर्न चेंज होगा यहाँ पर। बढ़िया, वो हो सकता है वो ट्रेंड के अपर चैनल के ऊपर हम जो कामकाज कर रहे हैं, इसीलिए अच्छा बाजार वो अपने लोस को डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहा है वीकनेस के बीच। देखते हैं, इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। खैर, इंपॉर्टेंट सेशन है, बार बार बात हो रही है, थर्सडे का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है, और इस बीच 9 दिनों के बहुत अच्छे मूव्स के बाद लास्ट 3 दिन थोड़े से दिक्कत भरे रहे। हालांकि दिक्कत क्या, वोलेटाइल थोड़े हुए, उसके बाद अब हम दायरे में सिमटते चले जा रहे हैं। खैर, आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। एक्सपायरी के अलावा HCL टेक के नंबर्स शाम को आएंगे, जिसकी बातचीत हुई। यूएस शाम को सबको जाना है, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आज शाम को। यूएस में 2 फेड गवर्नर्स की स्पीचेस भी लाइंड अप आज शाम को। देखते हैं क्या निकल कर आता है, कितना लाइट शेड करते हैं वो लोग आउटलुक पर, वो अलग बात। लेकिन ये सब होना है, अनफोल्ड होने इवेंट्स आज शाम को। लेकिन इससे पहले आज थर्सडे के दिन हम हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसा सिंगापुर से क्यों आ रहा है? SGX निफ्टी अब इस समय 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो 3 दिन की कमजोरी के बाद एटलीस्ट ग्रीन के शेड्स इस समय स्क्रीन पर, और जितना खामोशी के साथ हम अप्रोच कर रहे हैं ऑफ लेट मार्केट्स को, वैसे ही यूएस का हाल है। यूएस में भी कल बिल्कुल S&P और नैस्डैक तो एकदम जहां खुले वहीं, जहां थे वहीं के वहीं बंद हुए कल के सेशन में, परसों और कल के बीच में। डाउ हल्की सी कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से 1/4-1/3% के आसपास के दबाव के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। पर जब वो यूएस के फ्यूचर्स हल्के दबाव में आ रहे हैं, उसके बावजूद SGX निफ्टी डटा खड़ा हुआ नजर आएगा आपको 1/4% ऊपर। ऐसे में चल क्या रहा है ग्लोब में, यूएस में, डिटेल में समझ लिया जाए नीरज जी से पहले। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्या मूड? देखिए, कल मूड बहुत ही